तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा बिज़नेस लेकर हाजिर हो चुका हूं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं या दोस्तों आप कोई भी मार्केट के अंदर पहली बार अपना खुद का रोज़गार करना चाहते हैं, आपके पास पैसे बहुत ही कम हैं, लेकिन आप अगर खुद का कोई भी नया बिज़नेस छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पैसे की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बहुत ही कम रुपए में आप ये काम शुरू कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा और शानदार ये आपके लिए मौका है। तो अगर आप 2022 में ये कर लेते हैं तो आप प्रत्येक महीने 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में कमा सकते हैं। तो ये बिज़नेस आप कहीं पर भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो आप अपने ही गांव के अंदर कर सकते हैं या दूसरे कोई भी गांव के अंदर कर सकते हैं, या आप शहर के अंदर रहते हैं तो आप शहर में भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बिज़नेस को आप अगर शुरू करना चाहते हैं तो इस बिज़नेस में आपको कोई भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। बिना लाइसेंस आपको ये काम करना है। तो आपको काम कैसे करना है, कहाँ से आपको माल ख़रीदना है, मार्केट से ख़रीदना है या दोस्तों कोई भी कंपनी से डायरेक्ट ख़रीदना है या फैक्ट्री से ख़रीदना है, सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलेगी। सब वो भी आपको सही भाव पर माल मिलेगा। अगर दोस्तों आप कोई भी शुरू करते हैं बिज़नेस, उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको बिज़नेस के बारे में कुछ नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो किसान होते हैं, साथ ही जो बेरोज़गार होते हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि बिज़नेस कैसे शुरू किया जाता है, लेकिन वो भी बिज़नेस कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि सबसे सस्ता माल ख़रीदना है। अगर आप माल शुरुआत में महंगा ख़रीद लेते हैं तो आप मार्केट के अंदर ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि जिस भाव से आप ख़रीद रहे हैं उसी भाव के अंदर जितने भी लोकल में जो छोटे व्यापारी है वो बेच रहे हैं, तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कैसे बेचेंगे। इसीलिए दोस्तों आपको सबसे सस्ता माल ख़रीदना है और आपको अच्छे भाव पर बेचना है। ऐसा नहीं है कि आपको कम रुपए में बेचना है, सबसे कम रुपए में, लेकिन आपको माल क्वालिटी का ख़रीदना होगा, तभी आप मार्केट के अंदर टिक पाएंगे। अगर आपके पास माल क्वालिटी का होगा, अच्छा माल होगा, तो हर कोई आपसे ख़रीदेगा। आप अगर 50 पैसा महंगा भी बेचेंगे तो भी आपका माल धड़ाधड़ बिकेगा। तो आइए इस बिज़नेस के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको आलू का बिज़नेस बताऊंगा कि आप आलू का कैसे बिज़नेस कर सकते हैं। आलू का बिज़नेस आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप बटाके का बिज़नेस करते हैं, इसको गुजराती के अंदर बटाका भी बोला जाता है, आलू भी बोला जाता है, ये अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग नाम से बोला जाता है, इसको जाना जाता है। तो अब क्या होता है कि जब भी बरसात की मौसम होती है, जब बारिश होती है, उस टाइम जो ये आलू होते हैं उसकी रेट काफ़ी बढ़ जाती है, ये बहुत ही महंगे हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों आपने अगर पहले भी आलू को स्टॉक करके रखा है, आपके पास भी आलू का स्टॉक है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि अब आलू के जो भाव है बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। आने वाले आपको 1 महीने के अंदर कम से कम आपको आलू के अंदर 20 से 30 रुपए के बीच में आपको बढ़त मिलेगी, इतने भाव ज़्यादा होने वाले हैं। तो आलू में दोस्तों क्या होता है कि आलू जब निकलते हैं उस टाइम तो 4 से 5 रुपये और 3 रुपये के बीच में इसकी प्राइस रहती है। जब किसानों से कोई भी ख़रीदता है तो यही भाव रहते हैं, लेकिन जब कोलेस्टर के अंदर जाते हैं तब कोलेस्टर में इनकी आपको नौकल के अंदर भी 5 से रुपये से लेकर 7 रुपये के बीच में हर किसी को मिल जाता है, चाहे आप मंडी से ख़रीदें या आप कोलेस्टर से ख़रीदें, क्योंकि यही प्राइस होती है। लेकिन अब जो आलू के रेट है बहुत ही हैवी है, आने वाले समय में आपकी इसकी कीमत ज़्यादा देखने को मिलेगी। आपने हर बार देखा होगा कि आलू हो या प्याज हो, इसकी भाव में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। प्याज की भाव में कभी कभी ऐसा होता है कि 100 रुपये से लेकर ऊपर के भाव रहते हैं। तो इस बार आलू के अंदर भी इस तरह से होने वाला है कि आप आलू का अभी से स्टॉक कर लेते हैं। आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप मार्केट से माल को ख़रीद लें और स्टॉक कर लें, या आप हाथों हाथ बेच सकते हैं। तो आप दूसरे राज्य जहाँ पर सस्ता आलू मिलता है, जैसे कि गुजरात में इसकी सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, उसके बाद में मध्य प्रदेश में, यहाँ से आपको आलू को ख़रीदना है। और दूसरे राज्य आपको ये देखना है कि आलू की खेती कहाँ पर नहीं की जाती है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर की जाती है, कम खेती की जाती है, वहाँ पर आपको आलू को बेच देना है, सेल कर देना है। जो छोटे व्यापारी होते हैं आपको उनको बेचना है। ऐसा नहीं है
कि आपको होलसेल में या रिटेल में बेचना है किलो के या 2 किलो के हिसाब से, आपको रिटेल के अंदर बेचना है। जो जितने भी दुकानदार होते हैं आपको सिर्फ उनको बेचना है, क्योंकि किलो के हिसाब से आप बेचेंगे तो आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा, क्योंकि आपको काफ़ी दिन इंतजार करना होगा। आप पैसे अच्छे कमा सकते हैं लेकिन आपको वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको 1 या 2 बंदे की और आवश्यकता होगी। उसके बाद में आपके पास कोई भी गाड़ी होगी उसका किराया लगेगा, खुद की गाड़ी नहीं है, तो आप हाथों हाथ सेल कर दीजिए और सेल के माध्यम से आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो अब आप मार्केट से ख़रीदें तो भी अच्छी बात है, नहीं तो आप डायरेक्ट कोलेस्टर से ख़रीद सकते हैं। तो कोलेस्टर में क्या है कि माल आपको अच्छा मिलेगा, साथ ही आपको कम प्राइस पर मिलेगा, क्योंकि अब जो मंडी के अंदर माल आता है वो सिर्फ कोलेस्टर से ही आता है, क्योंकि किसानों के पास अब आलू नहीं है, सिर्फ कोलेस्टर होते हैं, वहाँ पर ही स्टॉक है। तो आप अगर ज़्यादा माल खरीदते हैं, जैसे 5 से 10 क्विंटल एक साथ खरीदते हैं, तो आपको माल कोलेस्टर के अंदर मिल सकता है। आपके पास अगर ज़्यादा रकम है तो आप ज़्यादा भी खरीद सकते हैं। तो आप कोलेस्टर से डायरेक्ट माल खरीदेंगे तो इसमें क्या फ़ायदा होगा कि आपको मंडी में मान लिया कि अभी जो आलू की जो लोकल के अंदर प्राइस चल रही है, आप कई कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 25 रुपये भी चल रही है। आप अगर किसी भी सब्जी वाले के पास जाओगे आपको 20 रुपये और 25 रुपये के बीच में मिलेंगे, लेकिन यही आलू पीछे जहाँ पर मंडी है वहाँ पर 10 रुपये और 11 रुपये के बीच में मिल रहे हैं। इसके ऊपर काफ़ी खर्चा भी बैठ जाता है, लेकिन सब्जी वाले को ये 15 रुपये में बेचते हैं और दुकान वाले को भी 15 रुपये में बेचते हैं। तो इनको 5 रुपये से लेकर 7 रुपये के बीच में मिलता है। तो अगर आप डायरेक्ट कोलेस्टर से खरीदते हैं, क्योंकि मार्केट जहाँ पर भी इसकी मंडी है यहाँ पर सीधा माल कोलेस्टर से आता है। एक बात और मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको ये लिख लेना है या वीडियो को आप रिपीट करके देखिए। तो कोलेस्टर से आप खरीदेंगे तो इसमें आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको अगर 10 रुपये में वहाँ से माल मिलता है तो यहाँ पर सिर्फ आपको 7 रुपये में मिल जाएगा। सिर्फ 7 रुपये में आपको यहाँ पर आलू मिल जाएगा और बड़े आराम से आप मार्केट के अंदर आप ये 12 रुपये में सेल कर सकते हैं, जो 15 रुपये के अंदर लोकल में बेच रहे हैं। और आपको भी इसमें काफ़ी फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर अगर 2 रुपये मान लिया कि खर्चा भी बैठ जाता है तो भी आपको सीधा कितने रुपए मिल रहे, 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलते हैं। अगर आप भी ज़्यादा अगर समय पर आप अगर 2 महीने या 1 महीने स्टॉक कर लेते हैं तो आप ये आलू कम से कम आप 30 रुपये में लोकल के अंदर बेच पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा और शानदार मौका है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर आलू की किल्लत होने वाली है, इसके लिए इसके भाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। आप 10 क्विंटल कम से कम आप आलू को स्टॉक कर लीजिए और 1 लाख रुपए के बीच में आप कमा सकते हैं। इतना शानदार मौका है। तो आप अगर ये काम करना चाहते हैं, ये बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं और बाहर गांव के अंदर भी कर सकते हैं। शानदार मौका है।